कि आज सुबह गृह मंत्री ने जो कहा है कि सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है अडानी के मामले में। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, तो हम पूछना चाहते हैं कि जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं। जेपीसी की मांग से न केवल भाग रहे हैं, पर उसका जिक्र भी करना नहीं देते हैं हमें संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में। और जब कोई राहुल जी ने लोकसभा में, खड़गे जी ने राज्यसभा में और कई हमारे वक्ता दोनों सदनों में जब ये मामला उठाया, जेपीसी का मामला, उनको एक्सपंज किया गया। तो अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग आप स्वीकारिए। जेपीसी में तो बहुमत सत्ता पार्टी की ही होगी, बीजेपी की ही होगी। जेपीसी को एक समय सीमा दीजिए और जेपीसी को कहिए कि जांच कराएं। और जांच अडानी की होनी चाहिए। ये जो समिति की बात चल रही है, ये किस आधार पर ये समिति बनाई जाएगी? याचिका क्यों डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में? ताकि हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच किया जाए। 1969 में एक हिट गाना हुआ करता था हिंदी फिल्मों में, बदन पे सितारे लपेटे हुए। आज तो बदन पर सिर्फ तिरंगा लपेटे हुए ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंडनबर्ग की जांच कराएंगे। जांच तो अडानी की होनी चाहिए। और सरकार और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है और क्या लाभ पहुंचाया गया है अडानी को पिछले 10 सालों में, उस पर जांच होनी चाहिए। और वो निष्पक्ष जांच सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही हो पाएगा। तो मैं जानता हूं कई लोग चाहते थे कि गृह मंत्री के बयान पर मैं कुछ टिप्पणी दूं। मैं शुरुआत इसी से करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा, मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा निजी निवेश के पक्ष में रही है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि हमारी आर्थिक तरक्की भारी मात्रा में निजी निवेश पर निर्भर होगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस बजट में तो है नहीं, पर हमेशा हम कहकर आ रहे हैं कि निजी निवेश ही एकमात्र इंजन है हमारे अगले 10-20 सालों आर्थिक तरक्की जो हम चाहते हैं, वो निजी निवेश के ही माध्यम से हो पाएगा। तो निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। ये हमारा पहला सिद्धांत है। दूसरी बात, हम हमेशा ये कहकर आ रहे हैं कि हम उद्यमशीलता के पक्ष में हैं। उद्यमशीलता को और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उद्यमशीलता से नए उद्योग शुरू होंगे, नया व्यापार के दरवाजे खोले जाएंगे, युवकों को रोजगार मिलेगा। उद्यमशीलता ही एक रास्ता है हमारी आर्थिक तरक्की के लिए। तीसरा हमारा सिद्धांत यह रहा है कि हम अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति बेचे जा रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं। जो सार्वजनिक कंपनियां, जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां मुनाफे में चल रहे हैं, उनको भी बेचा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा अंध निजीकरण के खिलाफ हैं। निजी निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है, पर इसका माने यह नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बेचते रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके खिलाफ है। चौथा सिद्धांत, हम उदारीकरण में विश्वास रखते हैं। 1991 में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। हम उदारीकरण में पूरा विश्वास रखते हैं, पर
ये उदारीकरण विनियमित मंडी के आधार पर होना चाहिए, नियम होने चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए, और ये संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार होना चाहिए, ताकि ये जो नियम बनाया जाता है इसको एक निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता से ये लागू हो। सेबी हो या रिजर्व बैंक हो या कंपटीशन कमीशन हो, ये सब संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस उदारीकरण के जगत में। तो मैं ये 4-5 सिद्धांत जो हैं, मैं इसको दोहराना चाहता हूं। हमारी जो लड़ाई आज है सरकार से, खास तौर से प्रधानमंत्री से, वो निजी निवेश के बारे में नहीं है, उद्यमशीलता के बारे में नहीं है। हां, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने के बारे में जरूर है, संस्थाओं को निष्पक्ष बनाने में उसके बारे में नहीं है, उदारीकरण के बारे में नहीं है। पर हम जरूर यह कहेंगे कि हमारी लड़ाई मित्रवादी पूंजीपति जो है, मित्रवादी पूंजीवाद, उसको लेकर है। और ये जो मिसाल है जो आज चर्चा में है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, ये मित्रवादी पूंजीवाद का एक प्रभावशाली मिसाल है। जिस तरीके से एक कंपनी को प्रोत्साहन दिए गए हैं पिछले 8-10 सालों में, जिस तरीके से ये कंपनी निजीकरण से उसको फायदा पहुंचाया गया है, खास तौर से हवाई अड्डे की निजीकरण, बंदरगाहों का निजीकरण, और कई क्षेत्र हैं जहां सिर्फ एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। इसके हम खिलाफ हैं। हम बार बार कहे हैं इस सत्र में, और हम कहते रहेंगे पार्लियामेंट में जब हम वापस लौटेंगे 13 मार्च को, कि जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष की पार्टियां एक हैं। और कोई इंक्वायरी करेगा, वो मैं समझता हूं उससे ये जो मूल प्रश्न है, कैसे फायदा पहुंचाया गया और क्या रिश्ते हैं सरकार और इस कंपनी के बीच में, खास तौर से प्रधानमंत्री और इस पूंजीपति के बीच में, ये सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही इन सवालों को जवाब हम ले सकते हैं। तो पार्लियामेंट अभी 13 मार्च तक एडजर्न किया गया है, और अभूतपूर्व हमने देखा है, अभूतपूर्व तरीके से जो बात हमने उठाए थे लोकसभा में और राज्यसभा में, उसको रिकॉर्ड से हटाया गया है। और अडानी का नाम को भी एक्सपंज किया गया है, प्रधानमंत्री की तो छोड़िए। और मैंने सिर्फ एक ही मांग की थी राज्यसभा में कि जो इल्जाम प्रधानमंत्री लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, उसका प्रमाण वो राज्यसभा के पटल में रखे, उसको भी एक्सपंज करा दिया गया है। हम चुप नहीं रहेंगे, हमें चुप्पी करने की कोशिश हो रही है, धमकी दे रहे हैं, हम इसमें नहीं आएंगे, सवाल उठाते रहेंगे। 6 तारीख को देश भर में प्रदर्शन हुआ कांग्रेस पार्टी संगठन की ओर से। 17 तारीख को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे 25-30 जगहों में, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जाएंगे। और इसका महत्व क्या, क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती रही है इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और क्यों जेपीसी की मांग अनिवार्य है, इस पर हम और भी कुछ बोलेंगे 17 तारीख को। पर आज मैं ये सिर्फ कहना चाहता था कि
जो लड़ाई है, जो हम बात उठा रहे हैं, ये निजी निवेश से संबंधित नहीं है। आज हमारे देश में करीब 3 करोड़ परिवार हैं जो शेयर बाजार में प्रतिभागी हैं। करीब 3 करोड़ परिवार, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 3 करोड़ परिवार हैं जो शेयर बाजार में प्रतिभागी हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चाहते हैं, उदारीकरण चाहते हैं, पर निजीकरण नहीं चाहते हैं। निजीकरण के बिल्कुल हम खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि जो संस्थाएं हैं, जो बनाए गए हैं, सेबी, पहले से रिजर्व बैंक तो है ही है, और कई रेगुलेटरी बॉडी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया जाए कि वो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करें। अंत में मैं ये कहूंगा कि आज सुबह मैंने खुद सेबी के अध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर को खत लिखा है और उनसे ये मांग की है कि इस अडानी मामले पर वो निष्पक्ष जांच कराएं, और जो कुछ जांच कराने की जरूरत है और जो कार्रवाई उनको करनी है उनको वो करें, और डरे नहीं सरकार से और मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से।